भेदभाव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। सबसे ज्यादा जाति उत्पीड़न आपके राजस्थान में होता है। बाबा साहब अम्बेडकर, अरे रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं पार्टी ने ऑन क्यों किया? भाई बिल्कुल उस पे भी नहीं गलत बात। चंद सवाल है आज की जो आज की नहीं वो बात करेंगे। नहीं आज की मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ सुमन लाल ने जो स्टेटमेंट दिया, सहमत है आप कि जब भी सुमन लाल के स्टेटमेंट सहमत है आप? कब न क्यों नहीं प्रदर्शन सुमन लाल के स्टेटमेंट आपने सुमन लाल की बात करो, कितनी बार किया? सुमन लाल के स्टेटमेंट डॉक्टर राज अरे एक सेकंड, इन्होंने कहा आप सनातनी है, गद्दार है, आपसे तो गद्दार है आप। फिर सुनिए, आप गद्दार है क्या? ज्यादा आपने कैसे सपोर्ट किया उसको? सनातनी है तो सनातनी है ना, तो सब लड़ो, हमारे साथ आ जाओ, लड़ो, हमारे साथ आके लड़ो। सुनिए, गद्दार कहा लगाने की जरूरत अरे आपका हीरो बाबर है क्या? आपका हीरो बाबर है कि राणा सांगा है क्या? आपका हीरो बाबर है कि राणा सांगा है? हीरो संविधान है आपका हीरो। अरे बाबर और राणा सांगा में आपका हीरो कौन है? हमारा हीरो जो संविधान है, जब से मैं आजाद हुआ उसकी बात करें, ये संविधान को मानने को तैयार नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा मैं संविधान को मानता हूं। संविधान को हाथ में तो संविधान अपना काम करे, मैं रोका क्या? मैं रोका क्या? रोको ना तो, अरे मैं करो ना मेरे पे केस, रिकॉर्ड सुनिए, फिर करे ना संविधान को हम हाथ में ले लेंगे। दीपक मूल सवाल पे आइए, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए, मूल सवाल पे आइए। भाई गद्दार है क्या? रामजी लाल सुमन के साथ पार्टी की सॉलिडेरिटी क्या बताती है? बिल्कुल रहेगी। एक देखिए, एक हमारा जो है, मतलब रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसको ओन करती है ना पार्टी? सुनिए, उसको ओन करती है ना उन्होंने? अरे पार्टी ओन करती है क्या? आप पहले बताइए, उन्होंने किसी किताब का संदर्भ दिया? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी ओन करती है कि नहीं करती? दिया? क्या आवश्यकता थी? आप क्या आवश्यकता थी? आप संविधान को हाथ में लेने का रहे, इसका मतलब आपको संविधान पसंद नहीं है? सुनो जरा मैं सतीश जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सतीश एक सेकंड, मैं आपको आपके सामने एक बात दिखाना चाहता हूँ। बाबर की औलाद है क्या? बाबर की औलाद है क्या? देखिए फालतू की बात नहीं फालतू बात नहीं। बाबर की औलाद है क्या? अगर आपको अपनी बाबर की औलाद है क्या? बात करते हैं पहले, आप सनातन की बात करिए, बात कीजिए, सनातन की बात करिए, जबान वो सही है क्या? जुबान, अरे भाई जबान बहुत है, बहुत है, गलत बात मत करना। उंगली दिखा के, उंगली दिखा के बात नहीं, जुबान की बात नहीं। और एक सेकंड, एक सेकंड मुद्दे पे आते हैं, मेरी मेरे से मैं मुद्दे पे आता हूँ। दीपक पांडे एक सेकंड मुझसे बात कीजिए, एक सेकंड मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। किताबों का रेफरेंस हुआ, क्रॉनिकल्स का रेफरेंस हुआ, इतिहास की बात हुई, राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बात कही गई, आपका हीरो कौन है? राणा सांगा है कि बाबर है? जितने लोगों का राणा सांगा है हाथ उठाएं। राणा सांगा तो हाथ उठाइए ना, फिर किस बात का? आपका हीरो कौन है? ये 100% लोग राणा सांगा को लेकर। बाबर राणा सांगा के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था, ये बात आपके गले उतरती है क्या? तो जिन लोगों के गले नहीं उतरती वो हाथ खड़ा करें। और उसके बाद आप लोग सोचते हैं, दीपक पांडे, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं कि इन बातों को पार्टी ओन करे, आप लोगों को इस बात का भी डर नहीं है कि आने वाले चुनावों में क्या होगा? देखिए, उन्होंने एक संदर्भ दिया, बात हो गई कि वहां से उसको फ्रीज कर दिया। आपने पहले ही बोला कि उन्होंने कहा कि उसको अब मुद्दा को न किया जाए। जो संसद की बात है, संसद की बातें रोड पे कब से आने लगी कि रोड पे संसद में अगर कोई वर्चस्व होने लगा, मैं भी आपको एक मुक्का मार दूंगा, फिर सॉरी बोल दूंगा, मान लोगे? संसद में अभी आके मैं आपको इधर ही मुक्का मारने का सॉरी बोल दूंगा आपको, मान लोगे आप? अरे छोड़ो यार, महापुरुष से अपोजिट टिप्पणी कर ली, आप सनातनी हो, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो भाई, हाथ जोड़ता हूं आपके, आप लोग साथ दो, मैं वादा करता हूं आपको कि सतीश प्रकाश के पास ऐसी बात आप कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन को लेकर यह कहा गया कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए दलित को लेकर यह अत्याचार हो रहा है। सतीश प्रकाश दलित चिंतक है, जरा उनसे समझ लें क्या इसलिए ये पूरा एपिसोड इस तरीके से सामने आया है? सतीश प्रकाश सर, राजा की ना कोई जात होती, राजा का ना कोई धर्म होता। अच्छा राजा वो होता है कि जो अपने राज्य विस्तार के लिए जो भी संभव अवस्था है, राणा सांगा जी ने अपने समय में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने राज्य विस्तार के लिए जो भी किया, मैं उनके साथ हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर रामजी लाल सुमन जी जैसी बात है, तो ये मेरा एक समाजवादी पार्टी से एक सवाल भी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। ये राणा सांगा जी का सम्मान बचाना या राणा सांगा जी का सम्मान खोना, बेसिकली मुद्दा ये नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है और इसमें दो दल शामिल है। बीजेपी भी उतनी शामिल है जितनी समाजवादी पार्टी शामिल है।
आप मुझे ये बताइए कि रामजीलाल सुमन जी, आपको ये तो याद रह गया कि रामजीलाल सुमन जी एक दलित हैं। क्या रामजीलाल सुमन जी ने आज से पहले किसी दलित मुद्दे के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या रामजीलाल सुमन जी ने जब वो 4 अरे वो कह तो रहे हैं कि मंदिर की बात करोगे तो मैं कहूंगा कि भाई वहां बौद्ध मठ है नीचे। सुनिए रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, पिछले 40 साल से राजनीति में है। अगर कोई व्यक्ति उनको धमकी देता है तो सबसे पहले संबंधित थाने में जाते, उस संगठन के खिलाफ मुकदमा लिखवाते। इधर देखिए जरा, ये क्या कहा गया है उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा, जल्दी से प्ले कीजिए। यहां पर ये ताकत दिखाई गई, इसके जवाब में ये कहा गया। और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। तो आप क्षत्रिय करणी सेना नहीं, योगी सेना है, और फंडिंग हो रही है आपको। ये अंगूठियां वगैरह उसी से आई हैं क्या? ये आंदोलन तो 12 तारीख को हुआ और पिछले 1 महीने से चल रहा है। ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, आज से नहीं है, ये सालों से है। आप देखिए एमएलए की बात जो कर रहे हैं, फिल्म देखी ना, स्वजातीय हमारे छत्रपति जी का आपने भेष देख लिया होगा, समझ जाओगे ये क्या भेष है, ये हमारा कल्चर है, उसको हम कैरी कर रहे हैं। वो अब स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है ये समर्थन करके, और विरोध उन्होंने देख लिया है। बाकी रहा किसी नहीं, अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट और आया था, उन्होंने कहा था कि इतिहास पे न जाएं, इतिहास की बात ना करें। ये रामजीलाल सुमन के लिए इन अ वे इशारा था, चेतावनी थी। नहीं बिल्कुल, लेकिन पहले तो भूल कर गए ना, पहले शुरुआत में भूल कर गए समर्थन करके। अब उन्हें ये समझ में आ गया कि जो विरोध हो रहा है, देखो साहब उत्तर प्रदेश में मैं कहूं आपको 25% के आसपास क्षत्रिय हैं। मैं बताता हूं कैसे साहब, हमारे वहां उत्तर प्रदेश में ओबीसी का लाभ लेने वाले भी कई सारे एक बात सुनिए डॉक्टर साहब, रुकिए एक सेकंड रुकिए ना। अरे एक बात तो बताइए, योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो क्षत्रियवादी हैं, ठाकुरवादी हैं, वो खुद भी उसी घराने से आते हैं और क्षत्रिय उनका साथ देते हैं। आप क्षत्रिय करणी सेना है, क्या योगी जी के साथ आपके संबंध है, मुलाकात है, बात है, उनके कहने पे कर रहे हैं आप? नहीं, आज तक ना मैं कभी उनसे मिला हूं, ना मेरा कोई संबंध है, न कभी उनसे मेरी बात हुई है। क्या आप करणी माता की कसम खा सकते हैं? मां करणी की कसम है साहब, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मां करणी की कसम है। यदि ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मां करणी की कसम खा रहा हूं, मेरी योगी आदित्यनाथ से आज तक बात मुलाकात नहीं हुई, कह रहे हैं राज शेखावत। जिसको कहा गया योगी सेना, उसके मुखिया कह रहे हैं कि मां करणी जिनकी वजह से वजूद है, जिनको वो मानते हैं, मां करणी की कसम आज तक मैं ना उनसे मिला ना कभी बात हुई, ये बात कही जा रही है। अब जरा यहां ये देखिए, अब यहीं पर ये सवाल आ रहा है, धर्म संकट। जल्दी प्ले कीजिए प्लीज। धर्म संकट में ये सवाल है, आपको समर्थन करना हो अगर तो किस पार्टी का करेंगे? आपने बीजेपी ज्वाइन की, नाराज होकर आपने पार्टी छोड़ी, क्या आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, या कोई पार्टी आपको दिखती ही नहीं जिसका समर्थन करके? अब मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब देता हूं साहब। हमारा विरोध है अब समाजवादी पार्टी के सामने। हम ये नहीं कह रहे हमारे क्षत्रियों को कि आप इनको या इनको वोट करें। हम ये कह रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी का आने वाले चुनाव में बहिष्कार करना है, और जो पार्टी पे आपको भरोसा है उस पार्टी को आपको मतदान करना है। हमने किसी ने बोला बीजेपी करो, नहीं, हमने बोला इसको करो, हम नहीं बोल रहे। क्या नोटा दबाना उनको जो सही लगे वो करे, लेकिन समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने में हमारा योगदान दे। हम कुलदेवी की कसम खिलवाएंगे साहब। अभी देखिए 1 महीने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश के गांव हमारा यात्रा होगा। किसी भी समाज को अगर ये लगता है कि उसके हिसाब से नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो यूं भीड़ के तौर पर लोगों को जुटाए और इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दे। यह आक्रोश है साहब, देश की जनता का यह आक्रोश है। सनातन धर्म पर जो अभद्र टिप्पणी हुई उसका आक्रोश है। मात्र क्षत्रिय नहीं, सब सनातन धर्म के सभी योद्धा यहां आए थे। और मुझे आप बताइए साहब, उस दिन एक भी ऐसी अप्रिय घटना हुई हो? सब अनुशासन में थे और सब महाराज सांगा की जयंती थी। अनुशासन में थे या पुलिस की तरफ से तैयारी हो गई थी इसलिए शांत हो गए थे? साहब मैं क्या बोलता,
अनुशासन में तो थे, कहां पुलिस प्रशासन को कई तकलीफ आई तो बताए हमें।